नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। राजनीति और फिल्मी दुनिया में एक हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। मौका तो था विपक्षी एकजुटता का, संसद परिसर में बजट के खिलाफ प्रदर्शन का, लेकिन कुछ पल के लिए सोनिया गांधी का जया बच्चन के साथ दिख जाना, मुस्कुराना और हल्की सी गुफ्तगू करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा के लिए काफी था। दोस्तों, एक दौर था जब गांधी और बच्चन फैमिली में गजब का दोस्ताना था। बाद में वक्त बदला, जी हाँ, बाद में वक्त बदला तो ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, यहां तक कि बात करना भी बंद हो गया। लेकिन संसद में कुछ बदला नजारा दिखा। जी हाँ, अरसे बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बिग बी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन में संसद परिवार में हंसी छिटोली का माहौल दिखा। दरअसल विपक्षी दल केंद्र के बजट का विरोध करने एकत्र हुए थे। इसी दौरान सोनिया गांधी और जया बच्चन बातचीत करती नजर आई। दोनों दिग्गजों के बीच जब बात हो रही थी तो जया बच्चन कुछ हंसती हुई भी नजर आई। जिस तरह सोनिया गांधी और जया के बीच संसद भवन परिसर में बातचीत होती दिखी, हाल के वर्षों में ये पहला मौका है जब सोनिया और जया के बीच इतने गर्मजोशी वाले माहौल में बातचीत होती दिखी। एक वक्त सोनिया के पति और पूर्व पीएम राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दरअसल संसद की कार्रवाई में भाग लेने जैसे ही सोनिया गांधी पहुंची, वह कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका स्वागत किया। उनके ठीक सामने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन दिखे, जिसे सोनिया ने हेलो कहा। उनके बगल में जया बच्चन भी खड़ी थी। उन्हें देखते हुए सोनिया मुस्कुराई और उनसे बातचीत करने लगी। इसके बाद किसी बात पर सोनिया और जया हंसने लगी। फिर सोनिया गांधी जया की तरफ मुखातिब होकर उनसे कुछ कहा। इसके बाद सोनिया और जया में कुछ देर तक बातचीत होती रही। सोनिया ने इस दौरान कुछ ऐसी बात कही जिसे सुन जया ठहाके मारकर हंसने लगी। कुछ देर सोनिया ने जया को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जया ने भी उनका अभिवादन किया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब केंद्रीय बजट पेश होने के अगले ही दिन विपक्ष ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। विपक्ष ने बजट में कुछ राज्यों पर ही फोकस करने के आरोप लगाए। इसी को लेकर संसद परिसर में समूचा विपक्ष एकजुट हुआ था। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। गौरतलब है कि बाद में दोनों परिवारों के बीच रिश्ता काफी खराब हो गया था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि रिश्ते चुनने का अधिकार राजा को होता है। ये माना गया था कि उनका इशारा गांधी फैमिली की तरफ था। लेकिन आज की तस्वीरें देख ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों के रिश्तों पर जमी बर्फ थोड़ी पिघली है। बोफोर्स घोटाले की वजह से दोनों परिवारों के बीच दरार आ गई। चुनाव जीतने के 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति छोड़ दी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को लगा कि बच्चन परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया।
दूसरी ओर बच्चन परिवार का कहना था कि राजीव गांधी ने उन्हें राजनीति में लाकर बीच में ही छोड़ दिया। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोर्साइट्स टीवी।